अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्राइंग रूम डिस्कशंस विद अहमद एंड अहमद। और अहमद, आज का हमारा टॉपिक वही डिस्टर्बिंग टॉपिक है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस हुआ एक मेड पे। रिजवाना नाम था, 14 साल की बच्ची है और सरगोदा के अंदर रिहायशी है, नॉर्थ सरगोदा की। और साथ कोई जज साहब की बेगम ने उनको एक्यूज़ किया कि उन्होंने गोल्ड चुराया है और तब उन पे तशद्दुद किया गया। उनके मुताबिक कि मैंने तशद्दुद नहीं किया और उनकी माँ ने तशद्दुद किया, मगर जितना वो हम पिक्चर्स में देखते हैं वो बड़ा एक डिस्टर्बिंग है कि उस बच्ची के बाल, उसकी बॉडी पे मार्क्स और ट्रॉमा अलग। तो इसमें क्या कहना चाहेगा हाँ यार, अब कि ये ये पूरा सारी जो वीक ही जो है ना, वो कभी इस्लामी यूनिवर्सिटी, कभी रिजवाना बच्चा का। हाँ यार, ये अब बड़ा चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि सो कॉल्ड सैडली यार, पता है, बड़ा ओपनली हमने आर्मी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम मुल्क के मामलात की जो है वो चीज़ें हम समझते हैं आर्मी उसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले करती है और वो बड़ी जगह जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर यार दूसरी तरफ जब ये जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी की तरफ नज़र जाती है ना, तो इनको अमूमन हमारे मुल्क में उस तरह से क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। लेकिन यार इनकी भी बहुत जो है ना, मतलब खौफनाक कहानी है। मतलब जस्टिस मुनीर से अगर आप शुरू करें और फिर आगे आते आते आप देखें कि वो पीसीओ वाले मिस्टर डोगर हों या मतलब और भी कई इस तरह के जजेस हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को डीरेल करने में और अनड्यू फेवर्स स्टेट से अपने लिए लेने में उन्होंने भी बड़ा मिसाली किरदार अदा किया। और अगेन ये जिस तरह लॉयर्स हैं या ये जो जुडिशरी का पूरा महकमा है, ये तो इंसाफ, कानून, बराबरी, इसकी तो प्राइम ड्यूटी ही है। लेकिन सैडली आपको किसी वकील की तरफ से, किसी जज की तरफ से और जुडिशल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी विंग की तरफ से कोई ऐसा मतलब प्रोटेस्ट नहीं नज़र आया कि यार मुल्क में इंसाफ होना चाहिए। और बेशक अगर वो जज की बेगम भी है तो उसको जो है मतलब सबके सामने लाया जाए। अब अगर कोई आम गरीब आदमी होता तो मीडिया कैमरे उठा के 24 घंटे उसके घर में होता, उसके बच्चों को मतलब अगर वो अक्यूज़ जो थी उसकी, उसकी बहनों की और उसकी अम्मी की और उसके बच्चों की, सबको जो है वो बड़ा मीडिया ट्रायल शुरू कर देता। लेकिन अब वो क्योंकि एक जज की बेगम है तो ना उनकी कोई तस्वीर सामने आ रही है और ना किसी सहाफ़ी के अंदर इतनी हिम्मत है कि जाके उनसे कोई इंटरव्यू करे, ना इसमें किसी वकील की इतनी हिम्मत है कि डिस्ट्रिक्ट बार रूम बड़ा हम सुनते हैं कि जी आज डिस्ट्रिक्ट बार ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, फलाना कर दिया है। तो अब तो डिस्ट्रिक्ट बार को बड़ा सामने आना चाहिए कि यार ये पुलिस इसकी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करे और पूरी कौम को के सामने हकायक लाए। और कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे ही है। सेट किया जाए कि कैसे। अगर अच्छा ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि जी कि उस बच्ची ने चोरी की, गोल्ड चोरी हुआ, गोल्ड चोरी हुआ, तो उसके और भी अलग अलग तरीके हैं ना कि आप माँ बाप को बुलाएं, आप बैठें, आप पहले आप पता तो चले कि जी वो गोल्ड वाकई उन्होंने चोरी भी किया है, आप किसी जगह रख के खातून भूल गई। अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं कि आप कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं और कुछ अरसे के बाद आपको वो चीज़ मिलती है। और एक पंजाबी की मिसाल है, मेरी परदादी कहा करती थी, वहाँ से सुनते आए हम लोग, कि चोर ना किसी नू दसीए, अपना कर रखिए। मेनली ये है कि आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्टेड रखें ताकि अगले को कभी आप एक्यूज ही ना कर पाए। अब वो 14 साल की बच्ची है जो आपके पास दिन रात रह रही है, माँ बाप से दूर, घर वालों से दूर वो रह रही है आपके पास। सबसे पहले तो ये चाइल्ड अब्यूज़ हो जाता है। दूसरा ये कि आपने कैसे डोमेस्टिकेट किया कि एक 14 साल की बच्ची, 18 साल प्लस हो तो वो काम करे, छोटी है तो वो क्यों काम कर रही है। और फिर आप उसको मार भी रहे हैं। आपने जिस तरह वो मारा गया है, मतलब खुदा की कसम, दिल तो चाहता है कि बंदा इनको पकड़ के कुछ ऐसी जगह पे सजा दे ताकि कम से कम इन लोगों को पता चले हाँ कि कितनी दर्द होती है, क्या होता है। और वो नहीं यार, बच्ची का सारी एलीट जिंदगी भी, ट्रॉमा है। हाँ एलीट भी एक्सपोज हो गई है यार पाकिस्तान की बुरी तरह। अगर आपको सैडली किसी तबके से कोई उम्मीद थी कि मतलब शायद वो बेहतर कर पाए। हाँ कि यार ये जजेस हैं, ये सो कॉल्ड बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और इंसाफ की बात करते हैं, या ये उस्ताद हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने नई नस्ल को संवारना है। तो सैडली यार ये बड़ी डिस्टर्बिंग बातें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं कि यार ये ऊपर से नीचे तक लोग रोटन है। जो आवे का बड़े हवा बड़े बिगड़ा हुआ है। बड़े बड़े अच्छे लिबास और बड़ी बड़ी अच्छी डेजिग्नेशंस पे बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, उनके ये हालात हैं। वो कर्नल साहब की एक बेगम सामने आई थी जो वो उस बेचारे को पुलिस हवलदार को, हेड कांस्टेबल को धक्के दे के रास्ता खुलवा रही हैं कि खोलो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ।
वो किसी एक नेवी के, बैरिया टाउन में भी वाकया हुआ हाँ, था। नेवी के छोटे मोटे ऑफिसर की बहन सामने आई, वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार को मतलब थप्पड़ मार रही है, अच्छा सफ़ेद दाढ़ी वाले को, कि ये जी मेरी गाड़ी क्यों रोकी है। तो ये तो इन लोगों के मतलब, जो बंदा खुद तो डेजिग्नेशन पे बैठा है वो तो ठीक है, उसके घर वालों का ये मतलब तर्ज अमल है। और उसकी वजह ये है ना कि मेरे और आपके टैक्स के पैसों पे जब इन्हें बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ दी जाती हैं, सरकारी गार्ड्स दिए जाते हैं, रिहाइशें दी जाती हैं, तो इन लोगों ने तो फ़िरौन बनना ही है। मतलब इनको अपनी तनख्वाह से इन्होंने जो करना है कराएं। जब आप इनके टैक्स पेयर्स पे आप इनको फ़िरौन बना देंगे, तो अब वही बात है ना, इनकी उस पर कट कौन लगाएगा? एक तरफ सियासतदान है, वो अगर मतलब इनकी मरात पे कम करते हैं तो वो इनको टाइट करेंगे, बस फिर ये मुक मुका कर लेते हैं कि अवाम को रगड़ा लगाओ, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये अभी कोई डोमेस्टिक वायलेंस पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत पहले से हो रहा है। मगर मेनली वो बात ये कि एक मैं साहब सुनता हूँ, उनका एक बड़ा अच्छा एक वो पॉडकास्ट थी TBH में, थॉट बिहाइंड थिंग्स में, सैयद मुजम्मिल शाह। उन्होंने कहा कि जी आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया, और हमें भी जिस तरह पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बेसिकली एक बस हाइप क्रिएट करने वाली जो है वो टिकर्स और इस तरह की न्यूज़ देगा, वो कभी भी इस तरह की न्यूज़ नहीं देगा। आपके मुल्क में किस तरह कितनी चीज़ों में जो है वो कितने मतलब शहरों में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जहाँ छोटे बच्चों के साथ ये काम कराया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पता नहीं क्या क्या हरकत और की जाती हैं। अभी तो एक जस्टिस फॉर ज़ैनब है ना, सॉरी जस्टिस फॉर रिजवाना है, जस्टिस फॉर ज़ैनब भी था। तो आपकी ज़ैनब होगी, रिजवाना होगी, और भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ क्या क्या कुछ हुआ। तो खुदारा अपने गिरबान में झांकें, अगर आपकी कल को ऐसी बेटी हो तो उसके साथ जब इस तरह के मामलात हो तो आपका खून नहीं खौलेगा। एक गरीब आदमी क्या कर सकता है? रोएगा, चीखे मारेगा, बाद में वो घर बदर हो जाएगा, इलाका छोड़ के किसी और इलाके में चला जाएगा, अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनाएगा। मीडिया को भी चाहिए कि आप उस बच्ची की कम से कम तस्वीर तो ना दिखाएं, आपको उसका फेस कवर करना चाहिए, आपको कम से कम एक रिपोर्ट बना दें, बच्ची का क्या कसूर है कि आपने उसको पूरे की पूरे जहान के अंदर मशहूर कर दिया एक गलत वे में। इसी आगे तरह की ही जो है है वो यार। बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं। आप नहीं समझते कि जितनी भी जो लो मिडिल क्लास है, आपका पुअर क्लास का तबका है, उसके लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अमीर के लिए तो कोई नहीं है। PR कंपनीज हायर करें, आपका कोई स्कैंडल बाहर निकल आया, आपने अपने PR कंपनीज हायर की, आपने अपना नाम को क्लियर कर दिया। जो ये बेसिकली रॉकफेलर से चलता हुआ आ रहा है निज़ाम, कि आप चैरिटीज़ कर रहे हैं, आप पार्टीज थ्रो कर रहे हैं, आप इनको कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मगर बेसिक ये है कि आपके अंदर एक सोसाइटी का तरीक़ाकार होना चाहिए कि आपके पास अगर ये बच्चा आया, आप उसको तालीम दें, आप उससे काम ज़रूर करवाना चाहते हैं, आप जो है बेसिकली उसको किसी बेहतर प्रोफेशन के अंदर डालने की कोशिश करें ताकि ये कम से कम तबका आपका उठे भी। मगर सैडली ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, सेंस वही है ना यार, ये मतलब क्या सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, साफ लिबास, हाई स्टेटस, जी अंग्रेजियाँ अपेरेंटली निकाल हाँ, रहे हैं मुंह से, डिग्रीज हैं, और कभी ये कभी वो, खानदानी लोग, हमारा ये खानदान, हमारा वो खानदान, और अल्लाह ये माफ़ सिखाते करे। हैं हाँ, खानदान। उसी फैमिली में यार मतलब इस तरह के फिर लोग निकलते हैं कि जो है ना, इंसान को लग पता जाता है कि यार ये सो कॉल्ड इस फैमिली में किस किस्म के इनह्यूमैन किस्म के लोग हैं। तो यार वही बात है कि मतलब सैडली किसी इदारे में कोई ऊपर लोग जो हैं वो, और फिर यार यही बात है कि मतलब इस पूरे स्टेट स्ट्रक्चर ने इन लोगों को इनेबल किया है, इन लोगों को इतना हौसला दिया है। पुलिस इनके, अब देखो ना, ये सामने जब चीज़ आई है तो पता लग गया है कि भाई पुलिस इनके साथ है, मीडिया इनको कुछ नहीं कह रहा, सियासतदान इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे। क्योंकि गरीब का सरगोदा बच्चा एक है इतना तो बड़ा शहर तो नहीं है, हम्म, मगर वो जिसका आप कह सकते हैं कि एक जज का अगर ये इस तरह के मामलात आए तो वो फ़ौरन ही दबा दिया जाता है, इतना कोई बड़ा मसला तो है नहीं। तो अब अगर आम एक जज की इतनी वो है तो फिर पता नहीं यार कितने बड़े बड़े ऐसे स्कैंडल्स किन किन लोगों के होते होंगे जो आज तक मंजर आम पे नहीं आए, जिनका पता ही दबा नहीं है, दिया उन्होंने जाएगा। पता नहीं किन किन को मार के कहाँ हाँ, कहाँ दफन कर दिया और हमें पता ही ना हो। और वही टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये लोग बड़ा अपना हक समझ के गार्ड्स और बड़ी सारी मराहत इंजॉय कर रहे हैं। तो वही बात है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, यार इन पे कट लगाओ, इनको 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 कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी गाड़ियाँ, इनके घर, इनके बिजली के यूनिट, चलो घर नहीं सॉरी। लेने, गाड़ियाँ सिक्योरिटी नहीं लेनी, तो आप इनके जो मराहत इनको इतनी दी हुई है वो इनसे वापस लो, ताकि हाँ वो लोग आएँ जिन्होंने काम करना हो, ना कि वो ये अपने याशी में पड़ जाएं इन मराहत को देखते हुए। ना एग्जैक्टली। और साथ ये कि जिस तरह हमारे लॉज बने हुए हैं, हमारे चाइल्ड अब्यूजिंग लॉज, हमारे चाइल्ड अब्यूज़ के लॉज हैं, जैसे चाइल्ड राइट्स हैं बेसिकली, कि यार जो बच्चे अब्यूज़ होते हैं
उनके साथ किस तरह जो है वो करना चाहिए, क्या उनको जस्टिस मिलना चाहिए, एक सारी चीज़ें हमारे पास बाय द बुक तो पड़ी नहीं है, मगर कभी भी प्रैक्टिकली इम्पोज नहीं करते कि यार आप इम्प्लीमेंट करवाएं, आप काम करें, आप कोई केसेस ऐसे पकड़ें कि जहां वाकई आपकी जुडिशरी और बाकी जितने भी ये सिविल सर्विस अदारे हैं वो सामने आए कि जी हमने ये काम किए हैं और वाकई ऐसे किए भी होंगे, मगर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपके नहीं नजर आता, यार वही बात है ना। अब दबा दिया जाता, हाँ किया भी है तो अब ये सामने आ गया एक प्रेसिडेंट, सामने केस आ गया, प्रेसिडेंट सेट कर देते। जुडिशरी है, पुलिस है, सारे इदारे हैं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है, ये चल रहा है, आओ सामने प्रेसिडेंट सेट करो, जो भी इदारे हो अपना, अगर आपने नाम क्लियर करना है तो आपके पास बेहतरीन मौका है, हाइप बनी हुई है, फॉरी देयर एंड देन आप जो है वो जस्टिस डिलीवर करें ताकि कौम को नज़र भी आए। जब आप खुद मतलब इस तरह की चीज़ों को डिले करेंगे और मतलब सीरियसली लेंगे, हाँ डिले ना, ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसका एक ड्यू डिलिजेंस होती है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरना है, बट ट्रांसपेरेंसी तो एटलीस्ट आप मेंटेन कर सकते हैं, तो लोगों को पता हो कि यार ये जो एक्यूज्ड हैं ये किधर हैं और व्हाट डज ही हैव टू से इन हर डिफेंस, और फिर आगे क्या मामला आता है। इस तरह मतलब एक मीडिया का भी और बाकी इदारों का भी, अगर एक आम बंदे के लिए जो क्राइटेरिया है और वो एक जज की बेगम के लिए नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उन इदारों को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। और उसमें एक और भी ये चीज़ है कि आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा एक ऐसी खबरें दे देती हैं जो बेसिकली हकायक के साथ जुड़ता भी नहीं है, तो मीडिया को भी चाहिए कि वो ये रोल प्ले करें कि आप स्पाइस अप न्यूज़ दे रहे हैं, टिकर्स चला रहे हैं, आप सॉरी आप ट्विटर पे जो है वो आप बहुत सारे ट्वीट्स देखते हैं, ट्विटर पे ट्वीट करने से बहनों और भाइयों कुछ नहीं होने वाला, ये आपको पूरी एक मुहिम बनानी पड़ेगी, हम सबको मिलकर जहाँ जहाँ जिस बंदे का जो ताकत है वो ताकत आजमाए और वो मतलब लेके आए और वो आजमाए ताकत को, कि जब हम सारे लोग शहर के खड़े हो जाएंगे ना, कि जैसे सरगोदा में मामला हुआ, सारे लोग खड़े हो जाए, पुलिस बाकी इदारे कुछ नहीं कर सकते, आप खड़े हो, आप ये नहीं कि आपको वायलेंस करें, आप हक मांगे जी कि जी उस बच्ची को आप सज़ा जो मिली है ये सोना चोरी करने पे, आप पहले प्रूफ करें कि वाकई उस बच्ची ने चोरी किया है नहीं, अच्छा जी अगर चोरी हो गया तो उसके बाद जो है बाकायदा एक वो सेंटेंस दिया जाए कि जी बच्चा आप इतना टाइम जो है वो आप जिस तरह यूएस वगैरह में होता है कि आपको एक प्रोग्राम्स में डाल दिया जाता है कि फॉर 2 months 3 months 4 months रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है, आपके यहाँ भी इस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। आपने उस बच्ची को मारा पीटा, उसको तबाह कर दिया आपने, तो और उसके बाद आप बिल्कुल डंकी की चोट पे आप कहते नहीं हमने तो कुछ किया नहीं है, तो गरीब लोग होते हैं, यही तो कीड़े मकोड़े हैं, तो ये जब कीड़े मकोड़े कल को आपको काटने के लिए आएंगे तो फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिकॉज द टाइम इज कमिंग सून। जो अभी करंट पाकिस्तान की सिचुएशन है 2 3 4 years डाउन द लाइन जब गुर्बत आपकी बढ़ी, यही अमीर बंदा आपको मारने, यही गरीब बंदा आपको मारने के लिए पड़ेगा सबसे पहले। हाँ इसी तरह ही है यार। अब वो जज साहब की बेगम थी, उन्होंने कहा अब मैं ही जज हूँ, मैं ही यहाँ पे जो है ज्यूरी हूँ, मैं ही एग्जीक्यूशनर हूँ, मैं जो जज है ज्यूरी एग्जीक्यूशनर एग्जैक्टली यहीं पे सारा जो है वो सज़ा सुनाती हूँ। और अगेन यार एनेबल देखो कहीं ना कहीं हुआ ना कि वो एक तो बंदी खुद प्रॉब्लमेटिक थी, ज़हनी मरीज़ होगी अगर उसने इस किस्म की वायलेंस की है, तो उसके इर्द गिर्द जो लोग थे वही चुप उन्होंने किए रखा, कोई इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट करना ज़रूरी नहीं समझा। और अगेन फिर यही कि भाई जो आप रियासत ने इनेबल किया ना इतना, जब आप एक बंदे का दिमाग ऊपर चढ़ा दोगे तो वो यही करेगा यार। खुदा जो अपने आप को समझने लगेगा फिर वो जान नहीं लेगा किसी इंसान की, और क्या करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बाकायदा रियासत को चाहिए कि ये जो केस अब 2 सामने आए हैं, काइंडली शहबाज शरीफ साहब आपके बारे में ये बड़ा मशहूर है और हमने देखा भी है कि आपने आगे जो डिलीवरी की है आपने अपने चीज़ों में फॉर द पास्ट 10 to 7 years डाउन द लाइन, जब आप सीएम पंजाब थे, आप ये काइंडली इसमें इन्वॉल्व हो सर, आपकी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके और भी बहुत सारे जो लोग जो समझते हैं कि अब ये कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम तब्दील किया जाए, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और बेहतर किया जाए, साथ ही साथ आगे फ्यूचर सिक्योर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अब लोग हैं जो सवालिया निशान उठाने लग गए हैं अब कि जी पाकिस्तान का बेसिक है क्या, विजन क्या था, क्या बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, हाँ अब होगा क्या, अब जी 30 साल में हम कहाँ पहुंचेंगे, क्या होगा, किस तरह होगा, एक बड़ा एक वो शुरू हो गया है, अफसुर्दगी शुरू हो गई। हाँ यार इलीट अगर पाकिस्तान की यही रही तो फिर अफसोस के साथ सवाल ही उठेंगे। मतलब
इस्लाम, इंसाफ, बराबरी, मसावात की बुनियाद पे अगर कोई रियासत बनी है और उसका ना इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है, ना मसावात से कोई ताल्लुक़ है, ना बराबरी से कोई ताल्लुक़ है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा उसका सवालिया सिर्फ पावर निशान और है। पैसे से ताल्लुक है। हाँ, सवालिया निशान है कि फिर उस रियासत का मकसद क्या है कि जो मतलब अपने शहरियों को बुनियादी इंसाफ फराहम करने में नाकाम रही है। कॉन्ट्रैक्ट है ना एक, लोगों के बीच में अवाम और रियासत का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो बस फिर वही एक वो एतमाद कॉन्ट्रैक्ट की ही। शक्ल होती है। आप एतमाद जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वो प्रोस्पेरिटी होती है। हम जब मिसालें देते हैं सिंगापुर और सिंगापुर की और साथ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी कोई सोसाइटी को इतना बेहतर और स्ट्रॉन्ग किया कि आज वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहन और भी फिर जो एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं और जो रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो जाते रहते हैं उधर। क्यों सुकून में रहते हैं? दुबई जो आपसे बाद में बना और वो इतना आपसे बड़ा बन चुका है अब, वहाँ भी इस तरह के जब कोई मसाइल आते हैं तो वो फ़ौरन उसको हल करते हैं। तो ये हमारी रियासत को चाहिए कि हम आईएमएफ के पास जाएं, हम डैम्स बनाएं, हम न्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब बना दें, हम F-16 के करोड़ों जहाज लेके आ जाएं, हम जो मर्जी कर लें। जब तक आप सोसाइटी को सही नहीं कर सकते, आपकी ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। यहाँ बच्चा सिक्योर नहीं होगा, माँ बाप ये मुल्क छोड़ छोड़ के चलते चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर माँ बाप को अपनी औलाद प्यारी है और हर बंदे को अपनी ज़िंदगी प्यारी है। तो हर बंदा चाहेगा कि यार मैं अपने लिए कुछ ना कुछ और बेहतर सोचूं और मैं निकलूं। हमारा भी बेसिक मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट करें और हम भी एजुकेट हों उनसे भी, कि जहाँ हम गलत हैं हमें बताया जाए, जहाँ आप गलत हैं आपको बताया जाए, और जहाँ आपका मुआशरा जा रहा है उस मुआशरे को ठीक किया जाए। वरना तो बहुत देर हो चुकी है, देर हो जाएगी। ये अब वो वाला दौर नहीं है अहमद के 90s और 80s के अंदर, जब ये स्लो ग्रोइंग एक पॉपुलेशन थी, उनका माइंडसेट बहुत अलग था। अब तो ये विद इन सेकंड्स की गेम है। आपका कल को क्या से क्या हो जाएगा। लास्टली तो अहमद क्या कहना चाहेगा, क्योंकि मेरी तो बस हो गई है इन टॉपिक्स के ऊपर। इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है ना कि बंदा इनको ज़्यादा क्या बोले। हाँ, नहीं यार, इसी तरह ही है कि मतलब ये सो कॉल्ड जो बड़े बड़े अफसरान हैं, ये अपने यार कोई इर्द गिर्द नज़र रखो। आप अपने घर वालों को, आप खुद फ़िरौन बन गए हो, तो आपने अपने घर में भी छोटे छोटे अपने जैसे फ़िरौन पैदा कर लिए हैं। तो आप नज़र रखो। और फिर यार वही बात है कि अगर इस वक्त कोई अच्छे जज मौजूद हैं, तो अब सामने नहीं आएंगे तो कब सामने आएंगे। लॉयर्स हैं और भी बहुत सारे अपनी ऑफिसर्स मतलब हैं। सेम प्रोफेशन की साख बचाने के लिए, अपनी बरादरी बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, दोस्तों को बचाने के लिए, अगर आप सच का साथ नहीं दे रहे, तो फिर यही अजदहे एक दिन आपको खा रहे होंगे और फिर सैडली आपका साथ भी कोई नहीं दे रहा होगा। और माजरत के साथ जो आपने फिर ये ओथ उठाया, तो आप ये इस ओथ का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रू। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगली एपिसोड में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।